अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का, जिसका बेसिकली डिसाइडर मैच आज खेला जाएगा। T20 सीरीज़ ऑलरेडी 1-1 से बराबर है, सो इट्स थर्ड मैच एंड ऑफ कोर्स दोनों टीम्स चाहेंगी कि वो क्लिंच कर ले, बिकॉज एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा बिफोर द वर्ल्ड कप। सो विद ऑल द प्रॉब्लम्स एंड वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और ऑफ कोर्स हमने देखा ये भी कि दोनों दिन हमने देखा कि दोनों मैचेस में कि वी सॉ बिग स्कोर्स, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो दूसरी जो टीम बैटिंग कर रही है सेकंड, दैट टीम इज़ विनिंग। सो इंटरेस्टिंग होगी आज की ये सिचुएशन। एंड लास्ट मैच पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था, सो यू नो इट वाज अ गुड कम बैक आफ्टर द बिग लॉस। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एज वेल। वो भी हमको जल्दी से दिखा देते कि लास्ट मैच में क्या हुआ था। सो जस्ट आपके लिए एक रिमाइंडर भी हो जाएगा। सो इज़ अ बिग स्कोर एंड पाकिस्तान चेस्ड इट रियली वेल। ऑल राइट, सो ये एक रिमाइंडर हो गया आप लोग सबके लिए, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो मूव ऑन टू आवर एनालिस्ट, जो हमें थोड़ी अपडेट्स भी देंगे कि क्या कुछ हो रहा है डबलिन में। आज भी हम कुछ चेंजेस देखेंगे या नहीं, आमिर, शदाब, यू नो ऑल ऑफ दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। तो जल्दी से इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी, senior sports journalist Abdul Majid Bhatti my साथ, and we have two stars. One is Sikandar Butt, who is a former test cricketer, and test cricketer Ahmed Shahzad ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सो यू नो पहले मैं आपके पास आती हूँ यार, जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या कुछ हो रहा है आज। आई मीन क्या डिस्कशंस हो रही हैं, क्या चेंजेस हम देखेंगे आज। सो लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे। चेंजेस की जहाँ तक बात है फातिमा, आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ी तब्दीली होगी। मुझे लगता है सेम 11 के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है शायद अब्बास आफरीदी की जगह हारिस रऊफ़ को आज अगर वो अवेलेबल हो तो उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दिया जाए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि शादाब खान आज आखिरी मैच भी खेल पाएंगे। लेकिन जहाँ तक आप हिकमत अमली की बात कर रही हैं, बहुत सिंपल हिकमत अमली है। जिस अप्रोच के साथ टीम पाकिस्तान सेकंड मैच खेली है, यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी। चाहे आप नमीबिया से खेलें, चाहे आप युगांडा से खेलें, चाहे आप USA से खेलें। आज तो वैसे आप आयरलैंड से खेल रहे हैं। इसी अंदाज़ में आपको क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि अब दुनिया इसी क्रिकेट की डिमांड कर रही है। हाँ, एक चीज़ डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर। 93 रन दिए शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर ने। देखें, बॉलिंग तो ऐसी ही चलेगी। अब जिस ब्रांड की दुनिया क्रिकेट खेल रही है, आयरलैंड की भी कोशिश आज यही होगी कि वो टॉस जीत, अगर हारे हैं या जीते हैं, वो चाहेंगे कि रन चेस करने के लिए जाएं, क्योंकि दोनों मैच जो है रन चेस करते हुए फैसला हुआ है। बॉलिंग की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग में सलाहियत है, पाकिस्तान की बॉलिंग में अहलियत है। सिर्फ और सिर्फ इस बॉलिंग लाइनअप में मुझे लगता है कि अबरार की एंट्री बनती है, बाकी आपकी बॉलिंग फाइन है। And Ahmed, I think we also have to mention Abbas Afridi because he's looking very good and मतलब उनको देख के मज़ा आ रहा है। He looks like the only promising bowler right now. देखिए, अब्बास अफरीदी रॉ है, परफॉर्मेंस उन्होंने की हुई है, बट फातिमा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी 11 क्या बनती है। क्या अब्बास अफरीदी उस 11 में फिट होते हैं? बहुत डिसेंट प्लेयर होते हैं, लेकिन जब आप जो 15 लेके गए होते हैं, उसके अंदर से जो बेस्ट 11 निकालने होते हैं तो वो भी मिस आउट कर जाते हैं। अभी आपके जो पिछले 4 साल से मेंटेलिटी है वो यही है कि इस तरह के बॉलर्स डाले जाएं जो बॉलिंग भी कर लें और बैटिंग भी कर लें। उसमें होता ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप नीचे बैट्समैन तो ज्यादा भर लेते हैं, लेकिन वो फिर बॉलिंग करके नहीं दे रहे हैं, वो बॉलिंग में अच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर आप उन्हें कहते हैं कि 190-200 स्कोर करा रहे हैं, तो आप बॉलिंग डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह बॉलर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। अभी जो आपके पास 15 प्लेयर हैं, उसमें से आपके जो हमें लगता है आपको प्रॉपर 5 बॉलर से जाना है। 7 इफ्तिखार आपके बॉलिंग कर लेगा, 6वां वो हो जाएगा, और आपको 6 बैट्समैन के साथ जाना है। ये फॉर्म है। आप नहीं कर सकते हैं कि आप जस्टिफाई वो नहीं कर पाएंगे कि आप ऊपर से टाइम ले लें, प्रॉपर टाइम ले लें, और नीचे चौथे नंबर से आपके इस तरह के बैट्समैन शुरू हो जाए कि लगी तो हो गया, नहीं लगी तो यार हम तो बॉलर्स हैं। इसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस है। अगर हम इस चीज को काउंटर कर लेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। जहां तक आपकी बात रही शादाब की, देखें कॉलीग है, उन्होंने पाकिस्तान को काफी सर्व किया हुआ है, लेकिन आप स्टबर्न नहीं बने, उनसे रिजिड नहीं हो। इस टीम में आपके इब्रार बनते हैं। आपको एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसके हिसाब से हो। शादाब जिस दिन बॉलिंग ठीक नहीं करते, आप उन्हें कह रहे थे कि जी उसने 24 रन कर दिए। सर, वो 24 रन काम नहीं आएंगे जब आपको उनसे बॉलिंग की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से बॉलर्स भी हैं जो इस बात पे एग्री करेंगे कि उनको जब 5 प्रॉपर बॉलर दिए जाएंगे और 6वां इफ्तिखार होगा तो उनके सर से भी बर्डन उतरेगा। एट द सेम टाइम बैट्समैन को भी पता है कि यार हम 6 बैट्समैन खेल रहे हैं, हम नहीं चेस करना।
ओके ठीक है। एंड सिको यू नो जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, आप भी थोड़ा प्लेइंग 11 पे आ जाए। डू यू सी एनीथिंग चेंज? आपको लगता है कि अब्रार की जगह बनती है, और डू यू सी एनी चेंज और प्रिडिक्ट एनी चेंज? दो तीन चीज़ें। ठीक है। सबसे पहले आपने कहा कि आज का अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। यार आयरलैंड से जीतने के बाद हमें बूस्ट मिलेगा? वो हार गए थे ना हम लोगों से फर्स्ट मैच। अगर हमारी टीम की ये हालत हो गई है कि हम ये कहें कि जी आयरलैंड से जीत कर हम वाओ हम तो बस अब छा गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, मज़ा नहीं आया। दूसरी चीज़ जाया ने बोली कि इब्रार की, आई टोटली एग्री। अच्छा, मैंने जो टीम बनाई है और मैंने उसके लिए एक थोड़ा सा फार्मूला बनाया है, अगर आप इजाज़त दें तो हो सकता है लोगों को पसंद आए ना पसंद। मेरी टीम जो है वो है रिजवान अगले मैच, इस मैच के लिए अगर मैं हूं तो मैं ये करूं, रिजवान, फ़कर, बाबर, इफ्तिखार, आज़म, उस्मान, इमाद, इब्रार, नसीम, आमिर, अब्बास। या तो आप एक किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट देना है तो अब्बास की जगह शाहीन को खिला दें, आमिर की जगह खिला दें, जिसको अब्बास, ये फ्लेक्सिबल है। अब इसमें क्या होना है कि रिजवान और फ़कर ने ओपन करना है, ठीक है। अगर ये 10-12 ओवर खेल लेते हैं तो फिर बाबर ना जाए, फिर बैटिंग ऑर्डर जो है वो शुरू हो जाए मार धाड़ वाला, कि आज़म आ जाए, इफ्तिखार आ जाए, इमाद आ जाए, सारे मार धाड़ वाले आ जाए। हाँ, अगर जल्दी कोई आउट हो जाता है तो फिर बाबर खेल ले जाए, इससे ही हमारे ज़्यादा रन्स बनेंगे। अभी फैज़ान ने एक और हमें एक डेटा भेजा है कि स्टैट्स भेजे हैं कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल के अंदर पता नहीं 98 मैच में, उसमें से 48 टीमों ने जो है ना 200 से प्लस रन्स किए, मतलब 48 मैचेस में पाकिस्तान ने एक दफ़ा भी नहीं किए। अगर हमारा फ्रेम ऑफ माइंड यही रहा कि हमने सिर्फ 180 का टारगेट देंगे, हम 170 का तो हम नहीं कर सकेंगे। तो मेरी ये सजेशन है कि आप बाबर को उस वक्त बैटिंग पे भेजें वन डाउन में, अगर शुरू में ओवर में आउट हो जाए कोई, अगर 5वें-6ठे ओवर तक, अदरवाइज़ 10 ओवर गुजर जाए फिर बाबर ना बैटिंग करने जाए, फिर आज़म, फिर इफ्तिखार और जाएँ धनाधन, मतलब 10 ओवर के अंदर जितने स्कोर कर सकते हैं करें। ये मेरा फार्मूला है। अब बाकी उनकी मर्जी है, ये तो एक्सपेरिमेंट है। आयरलैंड की टीम अगर इसमें भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? चले, अब ये तो आपको भी पता है सिको, इट वोंट हैपन। कहने में तो कोई हर्ज नहीं है, हमारा काम है कहना, होगा बता दें। हाँ, बट इट वोंट हैपन, जस्ट अ रिमाइंडर। एनीवे, भट्टी साहब, इसके साथ साथ जैसे बाबर भी यूजिंग कह रहे थे, आई थिंक फील्डिंग इज ऑल्सो वन थिंग जिसके बारे में हम लोग इनफ बात नहीं कर रहे हैं। वी हैव फील्डिंग इश्यूज। देखिए फातिमा, आज के दौर में तो फील्डिंग जो है वो मेन चीज़ है। अगर जिस टीम के पास अच्छे फील्डर्स हैं जो 12-14 रन बचा दें, एक आध कोई आउटस्टैंडिंग कैच ले लें, हमारे यहाँ फील्डिंग का मसला रहा है। हमारे यहाँ देखें, जो हम आयरलैंड से, तो हम आज बात हो रही है कि हम सिक्कू भाई कह रहे हैं कि आयरलैंड से जीत के खुश हो रहे हैं। अभी रिसेंट पास्ट में हम न्यूजीलैंड की वीक टीम से हारे हुए हैं। उस दिन अहमद बता रहे थे कि हम पिछले साल अफ़गानिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गए, हम अफ़गानिस्तान से T20 सीरीज़ हिस्ट्री में पहली बार हार गए। तो हमारी टीम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी उसी वक्त आएगी जब आप स्पेशलाइज पे जाएंगे। स्पेशलाइज क्या? स्पेशलाइज आप 6 बैट्समैन खिलाएं, 5 बॉलर खिलाएं। ये नहीं कि ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर वाले को आप ओपन करवा रहे हैं। आप चाहेंगे कि 10वें नंबर तक हमारे पास बैट्समैन हो। इस तरह ये आयरलैंड के ख़िलाफ़ तो आप जीत जाएंगे। आगे आपकी सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आ रही है जो वर्ल्ड चैम्पियन है। लेकिन हमारे यहाँ जो फातिमा जो मसला है, जो फील्डिंग की आप बात कर रही हैं, हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट में इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रही हैं। ये आफ्ताब खान जो अब फील्डिंग कोच हैं, ये वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के फील्डिंग कोच थे, वो हट गए। उसके बाद वो मजीद साहब आ गए। मजीद साहब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद उनको हटा दिया। तो ये जो मैनेजमेंट में बार बार चेंजेस हैं, इससे भी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान टीम के लिए एक और अच्छी खबर कि गैरी कर्स्टन की टीम जो हमारे पड़ोस में एक लीग हो रही है वहाँ से फारिग हो गई है, गुजरात टाइटंस। तो मेरे ख्याल में अगला जो मैच 22 तारीख वाला इंग्लैंड के खिलाफ है, तो गैरी कर्स्टन उससे पहले टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अब सवाल ये है कि वो कौन से 15 होंगे इन 18 में से, वो कौन से 3 प्लेयर होंगे जिनको बाहर करके। और हारिस रऊफ का हमें आज तक नहीं पता कि हारिस रऊफ फुली फिट है या नहीं। वैसे मिस्ट्री हो गई है हमारी। नहीं, टीम मैनेजमेंट तो क्लेम कर रही है कि फिट हो गए, लेकिन उनको इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई करेंगे। वो नेट्स पे बॉलिंग कर रहे हैं। भाई फिट हो गए तो आप आज उतार दें। सही है, ये भी बात है। भट्टी साहब, इरफान भी देखें ना, इरफान का भी नहीं पता। चाह रहा हूँ फातिमा। जी अहमद, आप प्लीज ऐड ऑन करें, मैं आपके पास ही आ रही थी। जी जिस तरह भट्टी साहब ने कहा ना कि पूरे 5 बॉलर और 6 बैट्समैन, ये इसलिए जरूरी है कि आप देख लीजिए कि आप 4 साल से यही चीजें ट्राई कर रहे हैं ना, कि आप फ्लोटर्स भेज रहे हैं, इस तरह के बॉलर्स खिला रहे हैं जो बैटिंग करते, क्या वो काम किए?
नहीं किए ना, तो अब ये चेंज का टाइम है ना। एक चीज आप करते हैं, जब उसको काम नहीं करती है तो फिर आप उसको तब्दील करते हैं। आप उसके साथ बिल्कुल स्टबन नहीं हो जाते एक चीज के साथ कि इसके आगे दुनिया खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। यू ग्रो, यू इवॉल्व। तो यहाँ आपके पास अब ये मौका है कि आप प्रॉपर तरीके से 5 बॉलर्स के साथ जाएं और 6 बैट्समैन। दूसरा, जो सिक्कू भाई ने बात की है ना कि वो कह रहे हैं कि बाबर बैटिंग करने ना आए, देखिए सिक्कू भाई, इसका दूसरा सिंपल हल पता है क्या है कि बाबर ये मान के चल रहे हैं अब कि जो T20 है उसमें एंकरिंग नहीं चलेगी। बाबर गेयर शिफ्ट कर लेना। बाबर, अब कल बाबर आउट हो गए थे ना, 2 आउट हो गए थे। फखर और रिजवान ने अटैक करके दिखाया कि 190 किस तरह प्यार से चेज होता है। तो ये ज्यादा बेहतर है कि बजाय कि वो बैटिंग करने ना जाए। बाबर ये मान के चले, मसला ये उनका मानना बहुत जरूरी है। नहीं, जब तक वो शहजाद, वो इस चीज को मानेंगे नहीं। शहजाद, मैंने ये कहा था अगर वो दोनों ओपनर्स जाते हैं और अच्छी इनिंग कर देते हैं, 10-12 ओवर अच्छे खेल जाते हैं और 7-10-8 रन से 9 रन के एवरेज से खेलते हैं, फिर ना जाए। वरना फिर तो फिर मार हार नहीं। करो ना। अगर वो आउट हो जाते हैं मैं यही जरूर जाए अंदर खेलने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की। आप ये कहना चाह रहे, क्योंकि आपको पता है ना कि माइंडसेट कैसा है बाबर का माइंडसेट उस तरह का है। यकीन जानिए बाबर के पास इतने शॉट है सिक्कू भाई कि वो ये माइंडसेट थोड़ा तब्दील कर ले और इस चीज को मान के चल पड़े कि नहीं, मैंने एंकरिंग रोल नहीं करना है, मैंने अटैक करना है। पहली बॉल से जाके मैंने अटैक करना है। ही विल स्टिल सर्वाइव। और अगर खुदा न खास्ता स्कोर नहीं हो गया, आउट हो जाएगा, सो भी इट्स ओके। आप टीम का प्लान टो करते हुए फॉलो करके आउट हो रहे हैं, इट्स ऑल राइट। ठीक है, ओके, मैं कर देता हूँ चेंज। नहीं अहमद, गैरी कर्स्टन चेंज कर देंगे इनका माइंड। या भट्टी साहब देखिए, कोई भी कोच 2 दिन में आके क्या करेगा। मैंने बहुत सारे कोचेस के साथ काम किया है। वो तो सिर्फ मीटिंग्स होती हैं, मीट एंड ग्रीट होती हैं, उसके बाद 2-4 दिन कैंप लगते हैं, कैंप में जान लगती है और आपका मैच आ जाता है। मैच की कुछ प्लानिंग, बहुत टाइम गुजारना पड़ता है आपको प्लेयर्स के साथ। 2-2, 3-3 महीने के कैंप्स लगाने पड़ते हैं, अकेडमीज में साथ टाइम गुजारना पड़ता है, उनकी नेचर को समझना पड़ता है। अब आप मुझे ये बताएं कि नेचर किस तरह समझ आ सकती है किसी को 2-4-6 दिन में? नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली उनके साथ टाइम लगाना है, कॉफी पीनी है, उनकी एफर्ट्स देखनी है, देखना है कि किसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या किसकी स्ट्रेंथ है। इस सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। तो ये दुआ करके कि गैरी कर्स्टन की टीम वहां से बाहर हो गई है, वो यहाँ के कोई जादू की छड़ी पकड़ लेंगे, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड यू नो हम लोग जब अभी बात कर रहे थे सिक्कू या अबाद मारधार और ये वाली बैटर्स की, तो आई और रियली थॉट ऑफ आजम खान, क्योंकि टेलर मेड सिचुएशन थी लास्ट टाइम जब आए थे। बट व्हाट वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम आजम, आई थिंक, एंड दैट्स कंसिस्टेंसी। हम चाहेंगे कि ये जो कैमियो रोल प्ले करे ये कंसिस्टेंटली थ्रू आउट करे। आई मीन दैट्स द ओनली होप। देखिए, मैं डे बिफोर यस्टरडे अहमद के साथ ही था जब पाकिस्तान 193 चेस कर रहा था। तो अहमद बड़ा इस बात पे फर्म बिलीव था इनको कि पाकिस्तान चेस कर लेगा। मैंने अहमद को बोला, अहमद साइम 6 करके आउट हो गए हैं, बाबर जो है वो अकाउंट ओपन किए बगैर चले गए। अहमद ने बोला, यार भाई हो जाएगा, फिक्र नहीं करें। और फिर फ़खर और जिस तरह रिजवान खेले वो सबके सामने था। तो अहमद का एक्सपीरियंस अपनी जगह, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ कि देखें, मुझे ऐसा लग रहा है एक मीडिया टीम बना रहा है, एक मैनेजमेंट टीम बना रही है, एक हमारी सिलेक्शन कमेटी टीम बना रही है, और बीच में से गुडमुड हो गई है, खिचड़ी बन रही है। सिंपल रखें चीज़ों को, जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं कि जी प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाना चाहिए, प्रॉपर बॉलर के साथ जाना चाहिए। भाई रोल आइडेंटिफाई होने चाहिए और रोल सबके आइडेंटिफाई हैं, उस रोल के ऊपर आपको स्टिक होना पड़ेगा। इमाद वसीम नया बॉल का बॉलर है, आप उससे नया बॉल करवाएं, आप नहीं करवा रहे उससे नया बॉल। जहां तक फ़खर जमान की बात है, भाई कैटेगोरिकली फ़खर जमान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इनिंग ओपन नहीं करेंगे। फ़खर ने मारा है 4 पे आके, इसलिए मारा है 4 पे आके कि वो भी जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थे क्योंकि वो रन बॉल खेल रहे थे। फिर टेलर मेड सिचुएशन थी। बट मैं आज़म के रोल से अब भी सेटिस्फाई हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखें, हमारी क्रिकेट में ऐसा होता है कि ऊपर से बॉलर आउट करता है, नीचे से भी बॉलर आउट करने लग जाते हैं। बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। बात दरअसल ये, अभी आपने जिस तरह ग्लव्स इस्तेमाल किया, टेलर मेड सिचुएशन, तो फ़खर एंड रिजवान उन्होंने एक माहौल बना दिया था और उस माहौल में 10 गेंदों पर 4 छक्के मार दिया आज़म खान ने। पाकिस्तान ने 13 चौके मारे, 15 छक्के मारे। हमें अपनी मिडल ऑर्डर बैटिंग में जो हम लैग कर रहे हैं, 7 से 14 ओवर हमारा रन रेट 9 से 10 होना चाहिए, जो कि 6 और पौने 7 के दरमियान है। ये है हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम। दूसरी बात, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, अब जो टीमें खेल रही है ना, अभी आप ये बात कर रहे हैं कि आयरलैंड से हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। भाई अब आयरलैंड, कनाडा, नामीबिया, ये सब आपके गले पे आ रही हैं। इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, कोई छोटी बड़ी टीम नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर। T20 क्रिकेट में कोई भी आपको टफ टाइम दे सकता है। आप अप्रैल 2023 में
हारे अफगानिस्तान से, नई टीम लेकर गए थे, लेकिन आपने गलत सिलेक्शन किया, प्लेयरों को गलत रोल दिया, इस वजह से आप हारे। वरना अफगानिस्तान इतनी बड़ी टीम नहीं थी। आपने वहां पर आजम खान को मौका दिया, नहीं परफॉर्म कर सके वो। साइम अयूब को मौका दिया, नहीं परफॉर्म कर सके। आप वहां पर एहसानुल्लाह को लेकर आए, वो नहीं परफॉर्म कर सके। जिस मैच में परफॉर्म किया आप जीत गए। यहां पर आपके लड़के बिल्कुल ठीक हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिस ब्रांड की क्रिकेट इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड कर रही है, वो क्रिकेट आपको खेलनी है। गो एंड किल वाली पॉलिसी। आई टोटली एग्री अहमद शहजाद, अब आपको एंकर रोल की जरूरत नहीं है, आपको ग्लेन मैक्सवेल। एंड सिकंदर, जिस तरह आप याया कह रहे हैं कि वो आजम खान के रोल से ही इज नॉट सेटिस्फाइड, आई मीन वी डोंट अंडर एस्टिमेट हिज एक्सपीरियंस और स्किल्स। कैरेबियन में बहुत यूजफुल होंगे। जी सॉरी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, याया हुसैनी साहब कह रहे हैं कि हम अपनी टीम बना रहे हैं, वो अपनी टीम बना रहे हैं, तो हम सजेशंस भी तो दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं? खिचड़ी बन रही है। हमारा काम ही यही है कि हम सजेशंस देते हैं या टीमें बनाते हैं। ये हमारा है ना, हमारा काम हम कर रहे हैं। उसमें वो तो शायद हमारी बात सुनते भी नहीं होंगे। अगर सुन रहे होते तो जरूर असर होता। नहीं, अगर सुन नहीं रहे होते तो फिर सलमान अली आगा टीम में नहीं आते। नहीं, वो हमारे वजह से नहीं आए होंगे। हो सकता है आपकी बात नहीं सिक्कू भाई, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी बात सुनते हैं सिक्कू भाई। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। ओह नो आजम, व्हाट हैव यू डन? आवाज कम मैं कर दो। आपको आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि आप जो बात करते हैं या वो बात बिल्कुल उसको सुनी जाती ओह है। नो अहमद, व्हाट हैव यू डन टू अस? उनकी बात है। ये आपने क्या बता दिया? अब ये कल वर्ल्ड कप के क्या कह दिया आपने? अहमद, अब ये कल वर्ल्ड कप के 15 बना के लाएंगे। Anyway, ये बात नहीं है फातिमा। बात मुझे ब्रेक लेने में नहीं चाहते लोग सुने ये सब बातें। ऑफ द रिकॉर्ड करनी देखिए चाहिए। याया भाई, ठीक है, I'm so याया sorry. भाई, नहीं नहीं अहमद, मैं आपसे बहुत बहुत मुअद्दबाना अहमद बहुत मुअद्दबाना अर्ज कर रहा हूँ कि हबीब बैंक प्लाजा की 21 मंजिलें लाहौर में नहीं है, कराची में। थोड़ा ज्यादा ना चढ़ाएं सिकंदर। बात बस don't say a word, don't say. बोल रहा हूँ। नहीं मैं अहमद, आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ कि याया भाई हो गए, भट्टी साहब हो गए, सिक्कू भाई, आप लोग जो हैं जितने भी, फातिमा आप भी, आपको सब सुनते भी हैं, आपको सब देखते भी हैं। हाँ, एडवाइस लेते हैं नहीं लेते, वो उनकी मजबूरियां भी हैं। यही मजबूरियां तो हमने चलने नहीं देनी पाती। बस अब आप देखिए कल से सिक्को क्या करते हैं। बस ये बहुत गलत बात कर दी आपने। विल टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। नहीं फातिमा, एक मिनट। हमें नहीं सुनते, वो जियो को देखते हैं। करेक्ट? Anyway, we'll take a short break. We'll take a short break and see you right after. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट पाकिस्तान प्लेइंग 11। आज आयरलैंड के खिलाफ थर्ड एंड लास्ट T20 मैच खेला जाएगा। बट साहब, आप आपकी भी मैं थोड़ा सा स्टांस लेना चाह रही थी अबाउट पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर। और आप अपनी जो प्लेइंग 11 आपने अपनी बनाई होगी, आप वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। बट आपके पास कोई न्यूज़ है कि इब्रार को आज खिला सकते हैं या नहीं? इनसाइड न्यूज़ या कुछ ऐसा है अभी, या नो श्योरिटी? फातिमा, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपने 21 को वर्ल्ड कप के 15 फाइनल करने हैं तो अबरार को ट्राई करना पड़ेगा। और चाहे आप एक फास्ट बॉलर बिठा दें, चाहे इमाद वसीम बिठा दें। फिर इमाद वसीम की जब आपने रिटायरमेंट वापस ली, उसको वर्ल्ड कप के प्लान में डाला, तो उसे 4 ओवर तो पूरे करवाएं, पता तो चले। जिस तरह याया कह रहे हैं कि नई बॉल से वो अच्छी बॉल करते हैं, तो इमाद सीनियर प्लेयर है, कप्तान के पास, हेड कोच के पास जाएं कि मैं नई बॉल करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में तो फ़िलहाल कोई चेंज ऐसी लग नहीं रही। हमारे पास सलमान अली आगा बाहर बैठे हुए हैं, उस्मान खान बाहर बैठे हुए हैं, अबरार बाहर बैठे हुए हैं, और हारिस रऊफ जो हैं उनके फिटनेस के इश्यूज़ हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड कप के, मैं जो समझ रहा हूँ, जो 3 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं होंगे, एक तो इरफान खान नियाज़ी नहीं होंगे, सलमान अली आगा वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं होंगे, और या तो फिर हमारे जो 3 स्पिनर्स हैं, अबरार, इमाद और शादाब, इनमें से एक स्पिनर कम होगा। लेकिन अब देखना है कि शादाब की जिस तरह फॉर्म ख़राब चल रही है, क्या सख्त डिसीजन टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप के लिए लेगी। देखिए, आज बांग्लादेश ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी, उन्होंने नया कप्तान अनाउंस कर दिया नजमुल हुसैन शांतो को। तो हम अभी अनसर्टनिटी का शिकार हैं कि फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं। भाई, आप अनाउंस कर दें कि हारिस रऊफ सब्जेक्ट टू फिटनेस, बाकी 14 तो अनाउंस करें। ये जो अनसर्टनिटी है, इससे भी तो बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। Absolutely. And you know, Ahmed, it's also it's a shame क्योंकि इमाद अपनी बहुत प्राइम फॉर्म में चले, लाइक उनका ज़बरदस्त PSL हुआ, ही इज़ इन फॉर्म, ही इज़ अमेजिंग विद द न्यू बॉल, मगर उनको उसी तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। सो डू यू फील एज वेल कि मे बी वो वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है? मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जितनी भी बात होती है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्पिन में इमाद से मुश्किल कोई बॉलर नहीं।
T20 के अंदर, ठीक है। अगर आप उनको लेके आए हैं तो उनको वहां पे यूटिलाइज करें जहां उनको सारी दुनिया करती है, या जहां पे वो पहले होते रहे हैं, जहां पे वो थ्रेटनिंग है, इफेक्टिव है। आप उनसे नया बॉल करवाएं, कोई बात नहीं। आप उनसे 2 ओवर सर्कल में कराएं, एक नया कराएं, एक चौथा करवा लें, उसके बाद सर्कल के बाद 2 करवाएं। लेकिन वो भट्टी साहब ने जो बोला है उनसे ओवर उनको यूटिलाइज तो करें। तो कहीं ये वही वजह तो नहीं है जो पहले भी हमें सुनने में आ रही थी कि उनको सिलेक्ट करने से पहले भी लोग हेजिटेंट थे, और अब जब सिलेक्ट कर भी लिया है मजबूरी के तौर पे तो उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म दिया नहीं जा रहा है। तो सर ये चीजें कंसर्निंग है। ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पे जो बेहतर है उसका खेलना बनता है। अगर एक इंसान के साथ रिटायरमेंट वापस ली है, सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठे हैं, सारी चीजें हुई हैं, तो उनको फेयर गो मिलना चाहिए, उनको भी और मोहम्मद आमिर को भी। एट द सेम टाइम सख्त डिसीजन लेनी पड़ेंगे सिलेक्शन कमेटी को भी। देखिए अगर उन्होंने आके फ्लो के साथ ही जाना है तो वो तो पहले भी चीजें चल रही थी। तो जब चीजें चेंज होती हैं, और चेंज भी तब होती हैं जब आप हार के आए हो, मतलब, और आपको लाया हो कि आप चीजों में चेंजिंग लेके आएंगे, तब्दीली करेंगे, तो वहां पे आपको कुछ डिसीजन इस तरह के लेने होते हैं जो हार्ड हो, जो थोड़े से टफ हो। शायद वो मीडिया भी आप पे उस पर क्रिटिसाइज करे, लेकिन आपको इसीलिए लाया गया कि ये करे। अगर आपने भी फ्लो के साथ जाना है कि बस जो भी हो इन लोगों पे होता रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसमें पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होने लगी है, याद रखिएगा। ओके, सो ये तो खैर हम इमाद की बात कर रहे थे, बट अब ये जाइए, मैं वैसे ही सोची थी कि आज आजम की जगह कांड दे उस्मान को भी आज खिलाएंगे, आज खिला सकते हैं, ऐसी जस्ट सजेशन। नहीं फातिमा, मुझे कोई टीम में ज़्यादा तब्दीली अच्छा, ठीक है, लग नहीं रही है। मुझे नहीं लग रहा बॉलिंग में अगर आपको तब्दीली हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के लिए टीम बनानी है, वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है, तो अगर आप मुझसे पूछें 18 रुकनी टीम गई है ना, तो फिर आपको कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, आपको तगड़े फैसले करने पड़ेंगे। हसन अली तो सब्जेक्ट टू फिटनेस है, तो आप हसन अली को टीम से बाहर करें, और सब्जेक्ट टू फिटनेस पे आप रखें हारिस रऊफ के साथ / आमिर जमाल को। आपको शायद आपको टीम को ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको जो है वो इरफान नियाजी को टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा, आपकी 15 रुकनी टीम बन जाएगी। आपको बड़े डिसीजन करने पड़ेंगे, आपको ये फैसला करना पड़ेगा। अगर आप सलमान अली आगा को इस टीम से निकालते हैं तो आपको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। देखें, वैसे अगर आप अबरार को टीम में रख रहे हैं तो शादाब की तो वैसे इस टीम में जगह नहीं बन रही। आप उनको एज ए बैट्समैन कंसीडर करेंगे तो फिर आप उनको एज ए बैट्समैन खिला लें, बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको बड़े फैसले करने पड़ेंगे, और आमिर और इमाद तो टीम से ड्रॉप होते ही नहीं है। आमिर और इमाद तो ऐसे भी सर्कमस्टांसेस में बॉलिंग आपको करके दे रहे हैं जहाँ उनका रोल नहीं है, तो वो तो टीम से ड्रॉप नहीं होते। अंसिको, व्हाट आर योर थॉट्स, बिकॉज फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। मेरे तो आपको अपनी टीम बना के बता दी थी यार। मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि भाई इसमें जो एक्सपेरिमेंट आप लेकर क्यों गए 18 लड़कों को, क्या ज़रूरत थी आपको ले जाने की? ना आपने इरफान को कोई मैच खिला रहे, आप ना उस्मान को मैच खिला रहे हैं, तो भाई लेकर क्यों गए? क्या आप उनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाएंगे? यार आप अपने मेन प्लेयर्स को बिठा देते, इनको खिला देते, देख लेते आप। मगर ये कभी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं कि जी सलमान अली आगा को जो है ना बगैर खिलाए डाल दें। भाई क्यों बगैर खिलाए डाल दें? मैं खुद उनको सपोर्ट कर रहा था कि उनको होना चाहिए, तो उसको खिला देते। भाई आपने तो शादाब को देखा हुआ है, आपने इमाद को देखा हुआ है, इसको खिला के देख लेते। भाई उसमें कुछ टप्पड़ है नहीं। और ये कहना कि इमाद और आमिर के बगैर टीम नहीं बन सकती, तो यार आई एम वेरी सॉरी। एक 36 साल का हो गया है, एक का अपना रेपुटेशन है, जो भी है, उसने कौन सी ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है? किसी की जगह पक्की नहीं हो सकती। नीचे आपके पास इतने सारे बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स में तो आपके पास अच्छा खासा कंपटीशन है, आपके पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, तो आप ये ना कहें कि उनकी जगह पक्की, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की टीम है ये, और इसके अंदर इसलिए मैंने जो टीम बनाई थी इसमें मैंने उस्मान को भी रखा है, ताकि नीचे मार धाड़ होनी है तो उस्मान हो, फिर उसमें आज़म भी है, उसमें इफ्तिखार भी है। ठीक है, ये 3 मारने वाले, इमाद को भी रखा है कि भाई वो भी मारता है, तो 4-5 तो मैंने नीचे रख दी, बाकी बॉलर्स हैं ऊपर। आप बस वही करें, साइम को बिठा दें। साइम को बहुत चांस मिल गए, उसने नहीं हो रहे रन्स, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई रिजवान और इफ्तिखार। अगर हाँ फ़खर अगर नहीं ओपन करना चाह रहा, उनने अब अपना उन्होंने एक स्टाइल बना लेगा, जी मैं ओपन नहीं करूंगा, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फ़खर ओपनिंग में कितने ज़बरदस्त करते हैं एज एन ओपनर, ही प्लेज सो फ्रीली। आई मीन आई विल रियली मिस हिम अगर वो नहीं करना चाहते ओपनिंग, बट ही जस्ट प्लेड वेरी गुड क्रिकेट एज एन ओपनर। डोंट यू थिंक सो सिको? हाँ, वो फ्रीली खेलते हैं ना, एग्जैक्टली, ओपनिंग करते रहे, करने दें इनको ओपन, क्या फ़र्क पड़ता है? अब यही है ना कि जब आप गए थे आइलैंड तो हमने यही कहा था कि एक्सपेरिमेंट कर लो, आपने किया ही नहीं। चले सही, अब आप क्या करेंगे वो आपकी मर्जी। सिक्को भाई आज उस्मान खान को खिला रहे हैं ना एज ए ओपनर। हाँ, मैंने भी अगर आजमाना चाहते हैं नहीं तो फिर हाँ चलो उसको खिला दो, फ़खर को नीचे ले आओ। चले सही, आप फ़खर प्लेड वेरी वेल। सॉरी जेंटलमैन,